नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। मैं हूं श्रीकांत सिंह। बिहार में वोट चोरी का मुद्दा बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर के सर पर दौड़ रहा है। राहुल गांधी जगह जगह जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं और वो जगह जगह बता रहे हैं कि किस तरह वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाकर चुनावी घपलेबाजी की जा रही है। उन्होंने पूरा चिट्ठा खोला कि किस तरीके से उन्होंने पता लगाया और किस तरीके से जांच की, और जब वो एक निष्कर्ष पे पहुंचे तभी उन्होंने यह बात जनता के सामने रखी। प्रियंका गांधी भी कह रही है कि अगर राहुल गांधी की बातें गलत हैं तो सरकार इस पर बयान दे, उसकी जांच कराए और दूध का दूध पानी करके आगे बढ़े। और नेहरू के समय की बातों को सामने ला करके इस मुद्दे को पीछे न रखते हैं। प्रियंका गांधी भी बिहार में पूरी तरह से मुखर हो चुकी हैं। तो आपको दोनों के बयान सुनवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह वोट चोरी का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। एनसीपी को मिला, सबको मिला के 25-30 सीटें मिल रही हैं। तो हमने पता लगाना शुरू किया। पता क्या लगा कि लोकसभा के बाद इलेक्शन कमीशन ने लाखों, तकरीबन 1 करोड़ से थोड़े कम नए वोटर लिस्ट में डाल दिए। नए वोटर लिस्ट में डाल दिए और जहां भी नए वोटर आए वहां पे बीजेपी जीती। हमारे वोट कम नहीं हुए। अगर लोकसभा में हमें 100 वोट मिले, विधानसभा में हमें 100 वोट मिले, हमारे वोट कम नहीं होते, बीजेपी के बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं? जहां नए वोटर आए। और हमने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि भैया बताइए ये हैं कौन, ये कहां से आए, इनकी लिस्ट दीजिए हमें। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं देंगे। क्या कर लोगे? हम नहीं देंगे। उसके बाद हमने कहा देखिए वीडियोग्राफी का कानून है। आपने देखा होगा पोलिंग बूथ में वीडियो कैमरा लगे हुए हैं, देखा आपने? हमने कहा चलो लिस्ट नहीं देनी तो वीडियोग्राफी दे दो, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों ने वोट किया, कब किया। कहते हम नहीं देंगे। और उसके बाद उन्होंने कानून बदल दिया और कहा कि 45 दिन के अंदर वीडियोग्राफी को रद्द कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र में हमने पकड़ लिया इनको, हरियाणा में भी यही किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कांग्रेस पार्टी के हमारे जो लोग हैं उनसे कहा था एक काम करो, कर्नाटक में एक सीट में जाकर गहराई से देखो हुआ क्या। तो बेंगलोर सेंट्रल सीट हमने चुनी और उसमें एक असेंबली में हमने काम शुरू किया। कागज की लिस्ट थी, 8 फुट कागज के, मतलब इतने बड़े, 200-300 किलो के लिस्टें थी कागज की। उसमें क्या करना है? आपका नाम क्या है? हाँ आपका नाम? हाँ, उसमें क्या करना पड़ा हमें? मोहम्मद अख्तर जी का चेहरा लाखों दूसरे चेहरों से फोटोग्राफ को मिलाना पड़ा। मतलब इनकी फोटो देखी और हर फोटो से मिलानी पड़ी। इनका नाम देखा, हर नाम से मिलाना पड़ा। इनका एड्रेस देखा, हर एड्रेस से मिलाना पड़ा। 6 महीने लगे। 30-40 लोग 16-16 घंटे काम किए। हमें पता लगा कि महादेवपुरा असेंबली में 1 लाख फर्जी वोटर थे। कोई वोटर 4-5 बार उसका नाम आ रहा है।
इस बूथ में आ रहा है, इस बूथ में आ रहा है, इस बूथ में आ रहा है, उस बूथ में आ रहा है। छोटा सा घर है, 1 बेडरूम का घर है, उसमें 70-80 लोग रहते हैं। जब हमने आदमी भेजा, भाई पता लगाओ इसमें 70 लोग रहते हैं, कहते भैया यहां तो कोई रहता नहीं है, यहां तो 4 लोग रहने। 1 लाख नए वोटर इन्होंने एक असेंबली में ऐड कर दिए। अब सुनिए, अगर आप उस असेंबली को हटा दो, माधेपुर वो बेंगलोर सेंट्रल में 7 असेंबली हैं, अगर आप उस असेंबली को हटा दो तो 6 की 6 में कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। अगर आप वो एक असेंबली जोड़ दो, वो जो 1 लाख वोटर ऐड किए वो सारे के सारे बीजेपी को गए और बीजेपी लोकसभा जीत गई। अब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश के सामने, दुनिया के सामने, और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आप नोट करो, बीजेपी के एक नेता ने, आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। अगर वोटर लिस्ट में कोई ये सारा हो रहा है तो क्यों ना उठाए हम, और सरकार को चर्चा कर देनी चाहिए, चर्चा करें और आगे बढ़े। कितनी चीज़ें नेहरू जी की गलती कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया, ठीक है। कुछ चीज़ें उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभानी चाहिए और अतीत के बारे में बात करना बंद करना चाहिए। आजकल जो हो रहा है उसके बारे में बात करें, जवाब दें कि ये SIR क्यों किया जा रहा है, जवाब दें कि ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है इसके बारे में बात करें, समझाएं जनता को। अगर ये सच नहीं है तो बताएं जनता को। मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था, याद है? मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ये क्लिक से हमें मिलती है नई प्रेरणा।